सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, अगर आप एक रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल हैं और सीआरआर रजिस्ट्रेशन के नियमों को लेकर परेशान रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई ने 14 अक्टूबर 2025 को एक जबरदस्त सर्कुलर जारी किया है और यकीन मानिए, इससे सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर के नियम बहुत ही ज्यादा आसान हो गए हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि आपके लिए क्या बदला है। तो देखिए, सरकार की एक पॉलिसी है डीरेगुलेशन, जिसका सीधा सा मतलब है कि चीजों को आसान बनाओ, फालतू के चक्कर और कागजी कार्रवाई कम करो। बस इसी पॉलिसी के तहत ये सारे बदलाव किए गए हैं। इसका मतलब है कि अब लंबे चौड़े फॉर्म भरने या मुश्किल प्रोसेस से गुजरने की कोई जरूरत नहीं। पूरी प्रक्रिया अब हम सभी प्रोफेशनल्स के लिए आसान, पारदर्शी और पहले से कहीं बेहतर हो गई है। चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो हम सबकी जेब से जुड़ी है, यानी रजिस्ट्रेशन फीस। आरसीआई ने नए नियमों में फीस को बहुत ही कम कर दिया है और कई लोगों के लिए तो इसे बिल्कुल खत्म ही कर दिया है। ये तो भाई स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो भी स्टूडेंट्स एनबीआरई यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिहैबिलिटेशन से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, उन्हें अब कोई फीस नहीं देनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल जीरो फीस। जैसे ही उनका फाइनल रिजल्ट आएगा, उनका सीआरआर नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा। मतलब कोई अलग से अप्लाई करने का झंझट ही नहीं। और अगर आप एक नए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। आप सिर्फ 100 रुपए की मामूली सी फीस देकर प्री सीआरआर नंबर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और सुनिए, अगर आपका कॉलेज सीधे आरसीआई को डेटा भेज देता है, तो हो सकता है ये 100 रुपए की फीस भी माफ हो जाए। है ना कमाल की बात? हाँ, पर एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। अगर कोई ग्रेजुएट या पीजी स्टूडेंट अपने कोर्स के पहले 3 महीनों के अंदर प्री सीआरआर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो उन्हें बाद में अप्लाई करने पर 500 रुपीस की फीस देनी होगी। तो सीधी सी बात है, टाइम पर रजिस्ट्रेशन कराइए और अपने पैसे बचाइए। चलिए, फीस की बात तो हो गई। अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी चीज पर, सीआरआर की वैलिडिटी और रिन्यूअल। देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या-क्या अच्छे बदलाव हुए हैं। ये एक वाकई बहुत ही जबरदस्त अपडेट है। अब सीआरआर की वैलिडिटी 5 साल से बढ़ाकर सीधे 7 साल कर दी गई है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? जिन लोगों के पास पहले से 5 साल की वैलिडिटी वाला सीआरआर है, उन्हें अपने आप 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा, बिना कुछ किए। रिन्यूअल का प्रोसेस तो अब इतना आसान हो गया है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऑटोमेटिक। अगर आपके अकाउंट में 100 सीआरई पॉइंट्स जमा हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने से 90 दिन पहले अपने आप ही रिन्यू हो जाएगा। अब आपको खुद से अप्लाई करने की कोई टेंशन ही नहीं लेनी। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इसे ध्यान से समझिएगा। रिन्यूअल के लिए जो आपके 100 सीआरई पॉइंट्स इस्तेमाल होंगे, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। रिन्यूअल होते ही आपके पॉइंट्स 0 हो जाएंगे और आपको अगले 7 साल के साइकिल के लिए फिर से नए 100 पॉइंट्स जमा करने होंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे सीनियर प्रोफेशनल्स की, जिनके अनुभव का हम सब सम्मान करते हैं। आरसीआई ने उनके लिए कुछ बहुत ही खास और सुविधाजनक नियम बनाए हैं। तो अगर कोई प्रोफेशनल 65 साल या उससे ज्यादा उम्र का है और उनका सीआरआर एक्टिव है, तो सुनिए उनके लिए क्या-क्या फायदे हैं। उन्हें रिन्यूअल के लिए न तो कोई फीस देनी होगी और न ही सीआरई पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। उनका रिन्यूअल एक बार में सीधे 10 साल के लिए होगा और इसे हर 10 साल बाद इसी तरह आसानी से रिन्यू कराया जा सकेगा। अच्छा, एक सवाल जो हम सबके दिमाग में घूमता रहता है कि भाई अगर रिन्यूअल में देर हो गई तो क्या होगा, या अगर कोई नई क्वालिफिकेशन टाइम पर ऐड नहीं कर पाए तो। चलिए पेनल्टी से जुड़े इन नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सीन ये है कि रिन्यूअल में देरी होने पर या 6 महीने के बाद कोई नई क्वालिफिकेशन जोड़ने पर हर महीने की देरी के लिए 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये पेनल्टी 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए 10 महीने की देर हुई तो 1,000 रुपए देने होंगे, लेकिन अगर 60 महीने यानी 5 साल की भी देरी हो गई तो आपको 6,000 नहीं, सिर्फ 5,000 रुपए ही देने होंगे। ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा।
जिस समय आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हुआ है, यानी जो गैप पीरियड है, उसे एक्टिव सीआरआर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि उस दौरान आप कानूनी तौर पर एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नहीं है। और हाँ, पेनल्टी भरने के साथ साथ रिन्यूअल के लिए 100 सीआरई पॉइंट्स तो आपको पूरे करने ही होंगे। और अब आते हैं आखिरी लेकिन एक बहुत ही काम की अपडेट पर। आरसीआई ने आपकी डिटेल्स में सुधार करने के प्रोसेस को अब पूरी तरह से ऑनलाइन और सुपर इजी बना दिया है। ये जो नया डैशबोर्ड है ना, ये सच में जिंदगी आसान करने वाला है। अब आप अपने नाम में, पिता के नाम में या पते में कोई भी गलती ऑनलाइन ही ठीक कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आधार बेस्ड ई-केवाईसी से होगा, जिससे सारी कागजी कार्रवाई खत्म हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात, ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। और हाँ, एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये जो 14 अक्टूबर 2025 का नया ऑफिस मेमोरेंडम है, अब यही चलेगा। इस विषय पर जारी हुए सारे पुराने ऑर्डर, सर्कुलर और नोटिस अब रद्द माने जाएंगे। अब से सिर्फ यही नए नियम लागू होंगे। तो दोस्तों, हमने एक एक करके सारे नए नियमों को समझ लिया है। चलिए फटाफट एक बार देख लेते हैं कि इन सबका निचोड़ क्या है, मतलब आपको क्या-क्या बड़े फायदे हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो पूरा प्रोसेस अब एकदम सिंपल और ट्रांसपेरेंट हो गया है। रजिस्ट्रेशन फीस या तो है ही नहीं या बहुत कम है। सीआरआर की वैलिडिटी अब पूरे 7 साल की हो गई है। रिन्यूअल के लिए कोई टेंशन नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमारे सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए खास फायदे हैं, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे ऑनलाइन ठीक कराने की भी सुविधा है। तो इस सर्कुलर के जरिए आरसीआई ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को वाकई में बहुत आसान और पारदर्शी बना दिया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।